फिर लगेगा लॉकडाउन या डर का हो रहा है बिजनेस? कोरोना पर सवाल अभी बाकी है। ये तस्वीरें हिंदुस्तान के जहन में आज भी जिंदा है। ये तस्वीरें तब की हैं जब पूरे देश ने लॉकडाउन का एहसास किया, लॉकडाउन का दर्द झेला। आधा हिंदुस्तान अपने घरों की ओर, अपनी जड़ों की ओर लौटने लगा। सड़कों पर मजदूरों की भीड़ थी, ऐसी भीड़ जो बस अपने घर पहुंचना चाहती थी। शहरों में खाने को कुछ नहीं था, घर अंतिम उम्मीद था। ये वो वक्त था, ये वो दौर था जब कोरोना वायरस की पहली लहर देश में चलनी शुरू हुई थी। केंद्र की मोदी सरकार ने 25 मार्च 2020 को देश भर में लॉकडाउन की घोषणा कर दी। अब कोरोना वायरस की दूसरी लहर भी उठ रही है। शनिवार को 1,52,565 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। महामारी की शुरुआत के बाद से पहली बार एक दिन में इतने ज्यादा संक्रमितों की पहचान हुई। इसके बाद से एक और चर्चा शुरू हो गई कि क्या देश फिर से लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है। हम इस मुद्दे पर बात करेंगे कि क्या लॉकडाउन ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए कि पहले लॉकडाउन का हमारे देश की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ा था। 2020-21 की पहली 3 तिमाही में अर्थव्यवस्था पहली तिमाही में -24.4% पर पहुंच गई। दूसरी तिमाही में -7.3% रही। तीसरी तिमाही में 0.4% पर आ गई। सिर्फ कृषि सेक्टर में ग्रोथ दर्ज की गई। कारोबारी साल 2020-21 में जीडीपी का अनुमान -8% जताया है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, ये तो हमने देख लिया। अब आइए आपको बताते हैं कि दुनिया की अर्थव्यवस्था को कोरोना ने कैसे अपनी चपेट में लिया। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर 270 करोड़ नौकरियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित हुई। ब्रिटेन में दूसरी तिमाही में जीडीपी में 20.4% की गिरावट आई। अमेरिका की जीडीपी में जनवरी-मार्च में 5% की गिरावट, तो वहीं अप्रैल-जून में 33% की गिरावट दर्ज की गई। अमेरिका में बेरोजगारी बढ़कर 14.7% पर पहुंच गई। लॉकडाउन के कारण भारत समेत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है और पड़ा भी। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सिर्फ संपूर्ण लॉकडाउन ही एकमात्र उपाय है? महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि लॉकडाउन करना पड़ेगा। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति नहीं आने देंगे। केंद्र की मोदी सरकार का मानना है कि लॉकडाउन की बजाय माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर फोकस होना चाहिए। उस समय हमारे लिए बचने का एकमात्र साधन बचा था लॉकडाउन, ताकि हम व्यवस्थाओं को एकदम से जितना तेजी से बढ़ा सके और वो हमारी स्ट्रेटेजी काम आई। लेकिन आज जो स्थिति, आज जब हमारे पास सब संसाधन है, तो हमारा बल माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर होना चाहिए। इससे एक बात तो साफ हो गई है कि केंद्र सरकार फिलहाल संपूर्ण लॉकडाउन के पक्ष में नहीं दिख रही। अब सवाल ये भी है कि क्या फार्मा कंपनियां लोगों के बीच में कोरोना का डर बेचकर कमाई कर रही हैं? गाहे बगाहे सोशल मीडिया पर लोग अक्सर ये सवाल उठाते हैं। सवाल इसलिए भी उठते हैं कि कोरोना आने के बाद इन फार्मा कंपनियों के व्यापार में अचानक से वृद्धि हुई। कोरोना के बाद से फार्मा से संबंधित कितने ही नए व्यापार शुरू हो गए। इसलिए ये सवाल भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि कहीं कोरोना किसी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का एक हिस्सा तो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।